मुखिया जी, आपसे बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ है। अच्छा मुखिया जी, यही हाल के दिनों में दिखाया गया कि कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल करने के लिए रोड रेल पूरा जाम किया था। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इस पर मेरा यही कहना है कि ये बिना फालतू में सरकार की राजस्व को क्षति पहुंचा रहा है कि कुर्मी लोग उतने दिन पहले ही कहीं किस कैटेगरी में वो अपना नाम लिखाता है, लेकिन अभी कहता है कि नहीं हम लोग आदिम जनजाति में थे। लेकिन ऐसा बात कोई नहीं है और वो लोग इस पर बिना वजह इस पर शामिल नहीं होना चाहिए, आदिवासी पर शामिल नहीं होना चाहिए। ये आदिवासी संथाल हम लोग पुरजोर इसका विरोध करेंगे। कुर्मी लोग आदिवासी में आने से आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों एतराज़ जता रहे हैं? इसमें आदिवासी वो लोग बनने से हमारा दुख और सुख का कोई बात नहीं है, लेकिन वो लोग आदिवासी है ही नहीं, इसलिए कहे आएगा इसमें। जब उतना दिन 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से ही वो लोग इसमें कोई उनका नाम निशान नहीं है, तो कैसे आएगा? इसलिए वो लोग यहाँ एसटी में शामिल नहीं होना चाहिए। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अभी वर्तमान केंद्र में भाजपा की सरकार है और चुनाव भी सामने है। अगर केंद्र सरकार वोट बैंक की लालच में आकर कुर्मियों को एसटी सूची में लाया जाता है तो आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो हम यही कहेंगे कि अभी वर्तमान में कुछ ही महीना के बाद लोकसभा चुनाव है और इसमें हम यही कहेंगे कि केंद्र सरकार भी इस पर उन लोगों को एसटी में शामिल नहीं करेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक तरफ आप लोग कुर्मी को एसटी सूची में आने से आप लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सूर्य सिंह बेसरा भूतपूर्व विधायक हैं वे हमेशा कह रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी थे और आदिवासी ही रहेंगे। वे हमेशा कुर्मियों को आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर वे हमेशा साथ देते रहेंगे। कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल होने से झारखंड में आदिवासियों की संख्या बढ़ेगी, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य होगा। उनके बयानों पर आप क्या नज़रअंदाज करेंगे? मेरा यही कहना है कि सूर्य सिंह बेसरा जो बात बोलते हैं, वो जो बात बोलता है वो अपने समझ से परे है, उस समझ से परे हैं। मुझे तो यही यकीन हो रहा है कि सूर्य सिंह बेसरा का जरूर कुर्मी से संधि बनाने का षड्यंत्र रचाया जा रहा होगा। हमको उम्मीद लग रहा है क्योंकि वो संधि बनाएगा या बनाया होगा ना का, इसीलिए इस तरह का बात बयानबाजी मैंने दे रहे हैं। बेसरा जी कह रहे हैं मांझी महतो पूर्व से भाई भाई रहे हैं और भाई भाई रहेंगे। मांझी महतो वो जैसे बोलता है, इसका मतलब उनका वो भी मांझी महतो में से है। सूर्य सिंह बेसरा भी इसका मतलब मांझी महतो में से ही है लगता है। इससे पूर्व शिबू सोरेन के पिताजी सोबरन मांझी थे। वो पहले मांझी लिखाता था, लेकिन ये मांझी महतो से भाई भाई कौन सा भाई भाई हो गया? इसका मतलब सूर्य सिंह बेसरा वही लोग का भाई होगा ना का, वही आया होगा, सूर्य सिंह बेसरा ही आया होगा महतो ग्रुप से। सूर्य सिंह बेसरा ये जो पूर्व विधायक थे, उसको तो इस तरह का बयानबाजी कभी नहीं करना चाहिए। उसको सूझबूझ है कि नहीं? एक तो उनका उम्र 60 से पार हो गया होगा मुझे लगता है। इसलिए सूर्य सिंह बेसरा मैं हिदायत कर देना चाहता हूँ, अगर तुम एसटी है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो जहाँ है तुम भी उधरे ही चले जाओ, लेकिन फिर भी किसी का समर्थन उस तरह का मत कीजिए। कुर्मी लोग एसटी में शामिल होने से आप लोगों का क्या क्षति होगा? कुर्मी लोग आने से हम लोग का बहुत बड़ा क्षति होगा। आज कुर्मी लोग बोलता है कि एसटी में शामिल होंगे। थोड़े दिन पहले फुरकान अंसारी भी बयान दिया था कि हम लोग भी आदिवासी थे। तो क्या फुरकान अंसारी भी आदिवासी था? वो भी बोलेगा हम भी आदिवासी में शामिल होंगे, उसको भी शामिल किया जाएगा। इसीलिए ये लोग जो कुर्मी लोग सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। ये सरकार की क्षति हो रही है, इस तरह का नहीं करना चाहिए।
कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने का आप लोग तब पूरा विरोध करेंगे। इसके लिए आप लोग आगे की रणनीति क्या बनाएंगे? इसका विरोध तो हम लोग पूरा देश में करेंगे। कुछ दिन पूर्व पश्चिम बंगाल में भी इसका विरोध हम लोगों ने किया है, और नहीं हो तो पूरा भारत में इसका विरोध करेंगे। मुखिया जी, अगर केंद्र सरकार वोट बैंक की लालच में कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करते हैं तो आदिवासियों का क्या होगा? अगर केंद्र सरकार कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे तो आदिवासी का हाल बद से बदतर में चले जाएंगे। जिस प्रकार मणिपुर में जो घटना घटी है और कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश में जो घटना घटी थी, उससे ज़्यादा घटना घटेगी। आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा। जो अत्याचार भी हो रहा है उससे ज़्यादा अत्याचार होगा, क्योंकि आदिवासी कहीं का नहीं रहेंगे।